हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कार्नोस मैप, दैट इज के मैप। अब कार्नोस मैप का स्ट्रक्चर मतलब उसका जो ढांचा होता है, स्ट्रक्चर, वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। अब वो पता करने का तरीका होता है कि किसी एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा नंबर है, यहाँ पे इस केस में 15 है, तो 15 को अगर मैं बाइनरी में लिखता हूं तो वो कितना होता है 1 1 1 1। मतलब मेरे 4 बिट यूज हो रहे हैं 15 को लिखने के लिए। तो यहां पे भी यहां से समझ में आएगा कि 1 2 3 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में। ओके, तो हम लोग कार्नोस मैप जो ड्रॉ करेंगे वो 4 वेरिएबल वाला कार्नोस मैप होगा। मतलब 2 to the power 4 दैट इज 16 डब्बों वाला कार्नोस मैप होगा। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कार्नोस मैप का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने ड्रॉ किया। कितने वेरिएबल वाला कार्नोस मैप ड्रॉ किया? 4 वेरिएबल वाला कार्नोस मैप, जिसमें 16 डब्बे होते हैं। ओके, अब ये नंबरिंग कैसा है ये हमें पता है, इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोगों ने वो सीख लिया है। ए बी को 4 तरह से लिखा गया, इसके ऑर्डर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ए बी को यहाँ ए बार बी बार को इधर नहीं कर सकते, ये इसी तरह से लिखा जाता है। और सी डी को 4 तरह से लिखा गया है। मैं सी डी को यहाँ लिख सकता हूँ, ए बी को यहाँ लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, जस्ट नंबरिंग में चेंजेस आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन दिया गया है प्रॉब्लम में, उस एक्सप्रेशन में जो नंबर्स है उन नंबर्स को यहाँ पे ढूंढ लेंगे, उन सेल नंबर्स को यहाँ पे ढूंढ लेंगे और उस जगह पे हम लोग 1 मैप कर देंगे। तो पहला नंबर कौन सा है? 8 यहाँ पे ढूंढेंगे 1। 10 यहाँ पे ढूंढो 1। 11 यहाँ पे ढूंढेंगे, कहाँ पे है 11? सो यहाँ पे है, वहां पे हम 1 लिख देंगे। 12 ढूंढो 12 है यहाँ पे, तो हम 1 लिख देते हैं। 13 कहाँ पे? 13 यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 14 यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। 15 लास्ट नंबर, सो 1। ओके, एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि जितने नंबर है उन लोगों को एक बार काउंट कर लो। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर्स एक्सप्रेशन में दिया गया है, प्रॉब्लम में दिया गया है। तो हम लोग 1 मैप करने के बाद एक बार काउंट कर लेंगे कितने 1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 1 हम लोगों ने मैप किया है। तो ये मैच कर रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। ओके, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले। एक भी नंबर अगर मिस होता है तो वहां पे प्रॉब्लम आने वाला है, पूरा जो एक्सप्रेशन जो रिजल्ट आएगा वो गलत होने वाला है। ओके, तो इसलिए एक बार उसे मैच कर लो। नाउ हम लोग क्या करते हैं कार्नोस मैप में, हम लोग सबसे बड़ा 1 वाला लूप ढूंढते हैं। वो हमेशा 2 टू द पावर के फॉर्म में रहता है। 2 टू द पावर के फॉर्म में मतलब 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 कितना होता है 4, 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16। मतलब हम लोग वंस का लूप बनाएंगे। किस तरह के वंस का लूप बनाएंगे? 16 1 एक साथ है तो हम लूप बनाएंगे, 8 1 एक साथ है तो लूप बनाएंगे, 4 1 एक साथ है तो लूप बनाएंगे। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि 3 6 7 9 इन वंस का एक साथ अगर रहे तो हम लोग लूप बना देंगे, नहीं। हम लोग हमेशा जो लूप बनाएंगे उसमें इतने नंबर ऑफ वंस रहने चाहिए। सबसे बड़ा वाला 1 का लूप ढूंढेंगे, मतलब कोशिश करेंगे 16 1 का कहीं बन रहा है कि नहीं वो चेक कर दे। क्या कहीं 16 1 एक साथ बैठा है? नहीं, तो नहीं बन रहा है। तो हम लोग उससे जस्ट छोटा 1 का लूप ढूंढेंगे, उससे जस्ट छोटा। कितने 1 का लूप? 1 वाला लूप ढूंढेंगे। 8 1 वाला लूप कहीं बन रहा है कि यहाँ पे? नहीं, 8 1 वाला भी नहीं बन रहा है, तो ये भी नहीं बना। क्या कहीं 4 इससे जस्ट छोटा क्या है 4, 4 1 एक साथ कहीं बैठे जिसको लूप में लाया जा सकता है? क्या देख के बता सकते हो 4 1 एक साथ? हाँ, यहाँ पे बन रहा है। देखो, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकली जाऊं तो इन चारों का एक लूप बन सकता है। ठीक है, तो उसको मैं अलग इंक से शो करता हूं। यहाँ पे वर्टिकली 4 1 एक साथ है, तो हम लोग यहाँ पे एक लूप बना सकते हैं ऐसे। ओके, बन गया अपना। और कहीं लूप बन सकता है? 4 1 का एक हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म, नहीं। और अगर 4 1 का बन रहा है तो हम लोग वो बनाने की कोशिश करेंगे। और 4 1 का एक साथ कहीं बन रहा है? हाँ, देखो यहाँ पे 4 1 का एक साथ बन रहा है, तो हम लोग उसको लूप में ला लेते हैं। इन चारों को एक लूप में ला लिए।
ओके, हमेशा याद रखना है जब भी हम लूप बनाते हैं तो उसमें एक वन नया होना चाहिए। जब हम लोग ये लूप बना रहे हैं उस लूप में ये वाला वन और ये वाला वन पहले से ही कवर हो चुका था इस वाले लूप में, तो ये दोनों वन नया है तो इसका लूप बन सकता है। मिनिमम एक वन नया रहना चाहिए। ओके, क्या इस के मैप में और कहीं 4 वन का लूप बन रहा है? बहुत लोग यहीं पे गलती कर बैठते हैं। बहुत लोग सोच रहे हैं कि इन 2 वन का अब लूप बना देंगे क्योंकि 4 वन का हो चुका है, यहाँ पे भी 4 वन का हो चुका, और 4 वन का ढूंढेंगे, क्या मिल रहा है नहीं दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे उससे छोटा, अब और नहीं मिल रहा है तो हम लोग उससे छोटा पे जाएंगे, उससे छोटा यहाँ पे 2 वन का लूप बना देंगे। और यहीं पे गलती होता है, ये गलती नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पे और 4 वन का लूप दिख रहा है, उसे मैं अलग इंक से शो करता हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह से भी लूप बनाया जा सकता है। ये 2 वन और ये 2 वन का भी हम लोग लूप बना सकते हैं। मतलब ये 2 वन और ये 2 वन, टोटल कितना हुआ 4 वन। इसे फोल्डिंग मेथड भी कहते हैं। अगर मैं इसको अगर फोल्ड करता, इसको भी अगर फोल्ड करता तो ये चारों वन यहाँ पे रहते, तो उस हिसाब से उस तरह से देखने पर यहाँ पे 4 वन का लूप बन सकता है। ओके, अगर चारों कॉर्नर पे वन रहता तो भी मैं 4 वन का लूप बना सकता था। ओके, इस केस में है नहीं, पर इस केस में ऐसा है एक्सट्रीम एंड पे अगर है वन, जैसे मान लो यहाँ पे एक वन है, यहाँ पे एक वन है, तो इस वन का और इस वन को लेके मैं 2 वन का एक लूप बना सकता हूँ। ठीक उसी तरह से क्योंकि यहाँ पे है नहीं, मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो यहाँ पे 2 वन और यहाँ पे 2 वन, तो ऐसा लूप हम बना के एक 4 वन का लूप बना सकते हैं। ओके, तो ये गलती मत कर देना, इन दोनों वन को एक लूप में डाल दो और लूप बना दो। कोशिश करना है कि बड़ा लूप बने। ओके, जितना बड़ा लूप बनेगा एक्सप्रेशन उतना ही छोटा आएगा। और हमको कहा गया है सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब एक्सप्रेशन को छोटा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कहा गया है। ओके, तो बड़ा लूप बन रहा है, उस टाइम पे अगर मैं छोटा लूप ले लेता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन जो है गलत हो जाएगा। बड़ा बन रहा है तो बनाओ। ओके, ढूंढो, अगर नहीं मिलता है तब हम लोग छोटे लूप की तरफ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कितना लूप बना, ये वाला एक वर्टिकल, यहाँ पे एक क्वाड और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 मिला के एक लूप बन रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन कैसा होगा, देखो पहले इस रेड लूप का एक्सप्रेशन लिखते हैं। वर्टिकली देखने पर, इसके ऊपर देखने पर क्या है, ये लूप के बिल्कुल ऊपर देखो कौन बैठा है, ए बी, तो ए बी लिख दो। और इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है, ये सारे हैं, ये सभी चेंज हो रहे हैं। मतलब सी बार डी, देखो डी चेंज हो गया। फिर उसके बाद सी बार डी से यहाँ पे अगर है तो ये भी चेंज हो गया, देखो सी चेंज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे है तो डी चेंज हो रहा है, मतलब सभी चेंज हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग इस लूप के ऊपर देखे ए बी लिख दिए, इसी लूप के साइड की तरफ देखने पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे कि वो सारे चेंज हो रहे हैं तो नहीं लिखेंगे। तो इस लूप का एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिख दिया। प्लस इस लूप में, इस लूप की तरफ देखते, इस लूप के ऊपर की तरफ देखने पर क्या है, ए बी और ए बी बार। कॉमन कौन है दोनों में, ए कॉमन है तो ए लिखेंगे। ओके, और इसी लूप के साइड की तरफ देखो कौन है, सी डी और सी डी बार। दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन कौन है, देखो सी कॉमन है ना, तो सी लिख देंगे। जो कॉमन है उसे हमें लिखना है। प्लस ये वाला लूप बन रहा है ना, ये 4 वन का लूप बन रहा है। ओके, अब इस 4 वन के लूप में हम लोग किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसके ऊपर की तरफ देखो कौन है, ए बी और ए बी बार। कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ठीक है। और इस लूप के साइड की तरफ देखो, साइड की तरफ देखो कौन है, ये वाला एक्सप्रेशन है और ये वाला। इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन कौन है, डी बार कॉमन है, तो हम लोग डी बार लिख देंगे। ओके, तो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अगर मैं ध्यान दूं, हर एक लूप में एक वन नया है, उसको मुझे हमेशा ध्यान रखना है। देखो ये वाले लूप में ये वन नया है, बाकी तीनों वन कवर हो चुके हैं। अब इस वाले लूप में ये 2 वन कवर हो चुका है, ये वन भी कवर हो चुका है, ये वन नया है तो हम लोग लूप बना सकते हैं। इस वाले लूप में भी ये दोनों वन कवर हो चुका है, ये वाला वन भी कवर हो चुका है, सिर्फ ये वाला वन नया है, तो ये लूप भी हम बना सकते हैं। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ this particular expression or simplified result of this expression using Carnot map. Thank you everyone.